नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका मित्र और आपका मेंटर आलोक कुमार श्रीवास्तव। लाइव आने का कुछ खास कारण था। बहुत सारे लोगों का कॉल, मैसेज और बहुत सारे व्हाट्सएप पे हमको मैसेज भेजा जा रहा है मेरे बारे में। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा एक बार मैं लाइव आके सारी चीज़ों को क्लियर कर ही देता हूं। और सुबह से चूंकि मैं क्लास ले रहा था, काफ़ी बिजी था और शेड्यूल काफ़ी बिजी होने की वजह से अभी जस्ट मैं फ्री हुआ हूँ। तो जो मैसेज कॉल आया था उसको मैंने सुना भी, बहुत सारे ऑडियो भी सुन रहा हूं मैं। तो मैंने सोचा कि एक बार क्लियरिफिकेशन दे दूं। और ये क्लियरिफिकेशन उसके लिए है, आप समझ रहे हैं ना, उस चूहे के लिए है जो बिल से अभी बाहर निकला है। अभी जस्ट बिल से बाहर निकला है वो। 2 दिन पहले उस पर हमला हुआ था और 2 दिन के अंदर ही वो बिल से बाहर आ गया है और अब अपना चेहरा दिखाना शुरू कर दिया है कि हम क्या हैं। तो जरूरी हो गया था उसको, चूहा को बिल से बाहर निकालने के लिए ना, उसको डोज देना जरूरी था। कोरोना वायरस से भी बहुत खतरनाक है ये, लेकिन ये समझ नहीं रहा है कि ये जो डोज उसको मिला था कोरोना वायरस के लिए तो 2 डोज देना पड़ता है। लेकिन मेरा 1 डोज ही काफी हो गया और 1 डोज में ही उसका इलाज हो चुका है। और आप देख रहे होंगे कि अब वो पॉजिटिव वे में काम करना शुरू कर चुका है। अच्छी बात है भाई, पॉजिटिव वे में काम करना शुरू करो, अच्छी बात है। पॉजिटिव रहो और पॉजिटिव वे में काम करना शुरू करो। और डोज देना जरूरी था उसको। और आप लोग खुद परिणाम देखिए ना, डोज का क्या परिणाम हुआ है कि बेचारा पॉजिटिव वे में रिजल्ट, बहाली, इन सबों की बात करना शुरू कर दिया है। लेकिन कुछ आरोप प्रत्यारोप जो लगा रहा है उसका मैं सोचा कि थोड़ा जवाब मैं देते चलूं। पहला तो बार बार ये 2017 टीईटी 2017 टीईटी 2017 टीईटी किए जा रहा है। उसको बताना चाहूंगा कि जब तेरा ये ठगी का धंधा 2017 से शुरू हुआ था और तेरे ठगी के धंधा शुरू होने से 5 साल पहले 2012 में टीईटी पास हूं, स्कोर कार्ड डाल दिया हूं। और बिहार एसटीईटी वर्किंग कमेटी हमारा फेसबुक ग्रुप है और देख लेना स्कोर कार्ड 101 नंबर है। जब तेरा ठगी का धंधा शुरू हुआ था ना, उससे 5 साल पहले क्वालिफाइड हूं टीईटी। और ये भी बता दूं तुम्हारी जानकारी के लिए कि उस समय मात्र 65,000 लोग पास हुए थे। और अब जाके अभी भी बिहार सरकार के वेबसाइट पे और जो टीईटी के मार्क्स रोल नंबर लोड होगा उस पर चेक कर लेना, कहीं तुम्हारी तरफ फर्जी उर्जी हम लोग बनाने वाला आदमी नहीं है। अपने मेरिट से लाया गया नंबर है। तो ये जो तू ढोल पीट रहा है ना 2017 का, तो तुम्हें जानकारी के लिए बता दूं कि वैसा 2017-14 कितना टीईटी पास करके फेंका हुआ है डिग्री। और वो डिग्री दिला के ये जो दिखा रहा है कि तू बहुत बड़ा एहसान मेरे ऊपर कर दिया था। तो पहली बात तो ये बता दूं कि वो जब इतना बड़ा तू खुद 2017 में तो इतना बड़ा लड़का था और इतना कुछ किया, तो खुद तेरा रिजल्ट क्यों नहीं आ जा रहा, ये बता रहे सबको के सामने में। गलत प्रश्नों के बदले अंक दिलाने के नाम पर और तू लोगों को ठगते रहा और कहाँ नहीं गया, हाई कोर्ट में लोगों को अभी तक 17 से लेकर 21 तक दौड़ा रहा है। और न खुद तेरा रिजल्ट आया और न जिसके तू ठगा पैसा केस के नाम पे, न उसका रिजल्ट आया। तो ये जो तू 2017 रट रहा है ना, ये रटना बंद कर दे। तेरे 17 से 5 साल पहले मैं टीईटी पास हूं, ये तुमको बता देता हूं। और मैंने ये भी बता दूं, सारा जो अप्लाई भी मैंने किया है वो 1 से 5 में ही ज्यादातर किया, क्योंकि सबको पता है कि 1 से 5 में ज्यादातर सीटें हैं। और रही बात एसटीईटी का, तो तू भी जानता था कि एसटीईटी पहले वाला में भी अच्छा गया था। 115 नंबर बताया था कि पहला वाला में भी गया था और दूसरे वाले में भी गया। और खैर तुमसे मेरा कंपेरिजन तो कभी हो ही नहीं सकता। तुमसे कंपेरिजन कभी करना भी नहीं है हमको, क्योंकि कंपेरिजन हमेशा अपने से जो अच्छे लोग होते हैं उनसे किया जाता है। तुम्हारे जैसे नीच लोगों के साथ तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। और ये नीचता का अर्थ है तुम्हारा सोच। तुम्हारा सोच हमेशा, नीचता का मतलब तू दूसरे अर्थों मत लेना। नीचता का अर्थ है तुम्हारा सोच। तुम्हारा सोच हमेशा दूसरों को ठगना रहा है। और तू कहता 17 की लड़ाई तू लड़ा था। अगर तू 17 की लड़ाई लड़ा था और दूसरे को तू रिजल्ट दिलवा रहा था, तो तेरा खुद का रिजल्ट क्यों नहीं आया, इसका जवाब सब लोग के सामने दे दे। और आज जब तेरा रिजल्ट आ गया है, कितना तू ढोल पीट रहा है। ये ढोल तो तू तब पीटा है जब बिल में चूहा घुसा हुआ था, लेकिन जब तुम पे हमला हुआ है तब तू बिल से बाहर निकला है। खैर कोई बात नहीं, अभी भी समय है और समय के साथ बदल रहे हो, अच्छी बात है। पॉजिटिव वे में काम करोगे, अच्छा रहेगा। और नकारात्मक फैलाना बंद कर दो। और रही बात की तुमने बहुत लोगों को न्याय दिला दिया, अरे तुमने तो मैथ और साइंस वालों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। मैथ वाले बच्चे जितने भी तुमको बद्दुआ देंगे ना, वो सारी बद्दुआ तुमको लगेगी, घबरा मत तू। अब ये नौकरी और तुम्हारे लिए लग रहा होगा कि बहुत बड़ा तू आईएएस की नौकरी निकाल लिया होगा टीईटी पास करके। ऐसा कितना स्टेट है टीईटी पास करके बैठा हुआ हूं मैं, ठीक है।
तुमको लग रहा होगा भले ही कि बहुत बड़ा तुम्हारी नौकरी है, क्योंकि तुम तो कभी आज तक टीईटी पास किया नहीं। कितना बार तू दिया, कितना बार फेल हुआ, कितना बार न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, और अभी भी गलत प्रश्नों के मांग पीटते पीटते और 2021 आ गया, लेकिन अभी तक तेरा 17 वाला रिजल्ट आया नहीं। तो जो बंदा खुद का रिजल्ट, अपना जिसका रिजल्ट नहीं हो, वो बंदा ढोल पीट रहा है मेरे रिजल्ट दिलवाने का। अरे मेरे रिजल्ट अगर आए भी तो मेरी काबिलियत सही, मैंने परीक्षा दिया था और परीक्षा देने के बाद रिजल्ट आया। तुम्हारे एहसान से थोड़ी मिल गया हमको रिजल्ट। और अगर तू एहसान उसको तू मान रहा है तो तू जाके देख ले, 2012 वाला भी रिजल्ट डाल दिया हो फेसबुक पे। जब तेरा जन्म नहीं हुआ था, जब तेरा ठगी का धंधा शुरू नहीं हुआ था, ठगी का धंधा तो तू 2017 से शुरू किया था, और मैं 2012 से टीईटी पास करके बैठा हुआ हूं। और आज से मैं शिक्षण नहीं करता हूं, और लगभग 19 सालों से मैं शिक्षण के व्यवसाय में जुड़ा हुआ हूं। और तुम्हारे जानकारी के लिए बता दूं कि शिक्षण से जुड़ा हुआ हूं, शिक्षा देता हूं, और बिहार में ऐसा कोई जिला नहीं होगा जहां मेरे पढ़ाए गए बच्चे नहीं होंगे। और मेरे पढ़ाए गए बच्चे, तू मुझसे तुलना तो छोड़ दे, तू बहुत मुझसे तुलना तो करना तेरे बस की बात ही नहीं है। मेरे पढ़ाए गए बच्चे कितने बैंक में ऑफिसर और एसएससी में ऑफिसर है, तुम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता। तो तू हमसे तुलना तो करना छोड़ ही दे। एक टीचर से तू तुलना करेगा तो वो तुलना तुमको करने लायक तुम है नहीं मेरे से, ठीक है। और रही बात बार बार 2017 जब भूख रहा था तू, इसलिए सोचा हूं कि लाइव आके तुमको जवाब मैं दे दूं कि 2017 में तेरा क्या हुआ था, पहले तू खुद अपना देख ले। और जिस आदमी के खुद रिजल्ट नहीं, वो दूसरे को रिजल्ट दिलवाता है, यही तो है सबसे बड़ा ठगी का धंधा। और तेरा धंधा 2017 से ही शुरू हो गया था और बंद नहीं हुआ। वो तो 19 सीटेड वाले लोग के लिए भी तुम्हारा धंधा शुरू रहा। एक सीटीटी के अलाउ कराने के लिए 2-2 केस तू करवाया, 2-2 ग्रुप बनवा के केस करवाया कि 2 केस करवाएंगे और 2 केस के नाम पे लोगों से ठगेंगे। और कितना पैसा तू कलेक्शन किया और तुमने कितना अकाउंट स्टेटमेंट जारी किया, सबको पता है। कि पता चला कि 15-20 दिन पहले कलेक्शन शुरू किया था और 15-20 दिन बाद के बाद अकाउंट नंबर जारी करके और तू अपने कलेक्शन दिखा रहा था। तुम्हारी जानकारी को बता देना चाहता हूं, यहां बैठे बैठे एक फोन में तेरे अकाउंट में उस ड्यूरेशन में कितना पैसा आया था ना, यहां अकाउंट स्टेटमेंट तुम्हारा मेरे पास चला आएगा, यहां बैठे बैठे। अभी तू पहचान नहीं रहा है कि तू कौन आदमी से तुमको पाला पड़ा है। तू समझ लिया है कि हमको आम अभ्यर्थी। तुमको बता दे कि हम आम अभ्यर्थी नहीं समझना हमको, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि तुमको कि 2011 में मेरी टीईटी पास है और मेरी जॉब भी हो रही थी, मैंने जॉब किया नहीं। और तो तू छोड़ दे, जॉब की तू बात छोड़ दे, तू पहले मेरे बारे में पता करना कि मैं किस फैमिली से हूं और मेरे फैमिली के लोग जॉब कितने लोग को दिए होंगे, ये थोड़ा पता कर लेना। तो एक बार जो लोग मुझे जानते हैं और जो मेरे नजदीकी हैं वो मेरे जानते हैं मेरे परिवार के बारे में कि हमारे परिवार के लोगों ने कितने लोगों को नौकरी दिया है, एक बार तू पता कर लेना थोड़ा। अभी तुमको मेरा बैकग्राउंड पता नहीं है और तुम्हारा जो ठगी का धंधा है वो बंद कर ले। और ये यूट्यूब पे और जो वीडियो एडिट करके वीडियो ऑडियो डाल रहा है ना, ये बंद कर ले। ये एडिटेड वीडियो ऑडियो डालने से कुछ होने वाला है नहीं मेरे को, क्योंकि तुमको पता है कि तुम जितना डालोगे, जितना तुम हमारे ऊपर कीचड़ फेंकोगे, कीचड़ तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। तुमको टारगेट करने का बस एक कारण था, इतना तो बहुत बड़ा रहनुमा बन गया है। तो जब ऑनलाइन एग्जाम के बाद भी तुम्हारी एक्टिविटी क्या थी सब लोग को पता है। अब तुम्हारा रिजल्ट आ गया है तो तू अब मसीहा बनने लगा कि हाँ अब तो हम भी अब साथ में आ गए हैं आप लोग के। चलो आ गए, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम जो पहले कर्म कुकर्म किए हो ना, उसका फल तो तुमको भोगना ही पड़ेगा। घबराओ मत। हजारों अभ्यर्थी हैं जिनका रिजल्ट नहीं हो पाया, जो पहले एग्जाम में अच्छा कर रहे थे। अरे मेरी बात तो छोड़ ही दो यार, मैं तो पहले भी एग्जाम में 115 ला रहा था और इस एग्जाम में भी भगवान के दया से नॉर्मलाइज होने के बाद भी 109 नंबर आया। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वैसे अभ्यर्थी जो मैथ के परीक्षार्थी थे और तुम्हारे केस के कारण, तुमने अपने केस में डाला क्या कि मैथ के अभ्यर्थियों को केवल मैथ पूछा गया था, मैथ के अभ्यर्थियों को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पूछा जाना चाहिए था। तुम्हारे इसी रीट की वजह से बिहार बोर्ड ने मैथ के क्वेश्चन में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ डाला। तो तुम जो समझ रहा है कि तुम्हारे वजह से लोगों का भला हुआ, तुम्हारे वजह से लोगों का नुकसान हुआ है, ये तुमको पता नहीं। लोगों को तू बेवकूफ बनाता होगा, लेकिन मुझे बनाने की कोशिश मत करना। और तुम्हारा सारा जन्म कुंडली रखे हुए हैं। और रहा बात फोन करने का और रिकॉर्डिंग डालने का, फोन किसने किया था वो तुमको खुद पता है। मैं तुम्हारे पास फोन करने नहीं गया था, तुम मेरे पास फोन करने गए थे। और जो फोन किए थे उसका 3 रिकॉर्डिंग में डाल चुका हूं ऑलरेडी कि क्या तुम फोन किए थे और क्या तुम बोले थे। वो तुम बधाई वाला जो ऑडियो डाल रहे हो, वो बधाई तुमको बैंक में डाला गया था कि तुम तो डिमांड जो कर रहे थे ना कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की परीक्षा हो। तो अच्छा तो हुआ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की परीक्षा हो गई, लेकिन कितना लोगों का नुकसान हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की परीक्षा देने से वो तुमको अंदाजा नहीं है।
मैथ की शीट भी फुल हुई है कि नहीं हुई है, इसमें भी डाउट है। जितनी शीटें हैं उससे भी कम रिजल्ट आई है, और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ तुम ही जिम्मेवार हो और कोई जिम्मेवार नहीं है। तुमने हमेशा नकारात्मकता को ही बढ़ावा दिया है, प्राइमरी भर्ती को भी तुमने फंसाया। हाँ, उस दिन मैं सब लोग से क्षमा प्रार्थी हूँ भी। उस दिन थोड़ा क्रोधवश मैंने कुछ बोल दिया था, और मुझे ऐसे लोगों के प्रति बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग के प्रति मैं बोल के अपना समय व्यर्थ कर रहा हूँ। और ये मेरा लास्ट वीडियो है उसके खिलाफ, और मैं दोबारा बोलूंगा भी नहीं, क्योंकि इतना फालतू टाइम नहीं है मेरे पास ना कि तुम्हारे खिलाफ बोलते रहें और ये करते रहें। हाँ, तुम बोलते रहो, करते रहो जो तुमको करना है, लेकिन एक बार बता देते हैं कि फिर कभी भी गलत अगर करोगे तो गलत के खिलाफ पहला आलोक श्रीवास्तव सख्त तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा। पहले भी खड़ा थे, आगे भी खड़ा होंगे। बहुत दिनों से मैं देख रहा था, चुप था, सुबह से मैसेज, कॉल, ऑडियो वगैरह आ रहा था, लेकिन मैं सोचा कि इसको जवाब मैं देते चलूं। थोड़ा एक चीज और कहना था मुझे, लाइव आया हूं तो थोड़ा सा एक मुद्दा मैं और रखना चाहूंगा। प्राइमरी के अभ्यर्थियों के बारे में मैंने कल एक यूट्यूब पे एक वीडियो बनाया था, सॉरी स्टेट के बारे में न्यूज दे रहा था, लेकिन उसमें कुछ प्राइमरी की बातें मैंने बताया था, और लोग उसको बहुत सारे लोग नेगेटिव वे में प्रेजेंट कर रहे हैं। मैंने बोला भी था उस टाइम में कि देखिएगा बहुत सारे लोगों को ये मुद्दा मिल जाएगा कि हाँ, कि अब आलोक सर प्राइमरी के खिलाफ हैं। अरे भैया नेताजी, आप लोग अभी 2 साल से घूम रहे हो। 2017 से टीईटी पास करके कितना आंदोलन हुआ, और किस आंदोलन में कहा मैं नहीं रहा, पता कर लीजिएगा थोड़ा इस बारे में। और हम लोग भी घूमे हुए हैं 2017 से लेके 19 तक। हाँ, 19 के बाद थोड़ा सा सक्रियता कम हो गई, और चूंकि लग रहा था कि अब नोटिफिकेशन वगैरह आ गया, अब तो बहाली होगी ही, और नोटिफिकेशन आया उसके बाद से बहुत सारे केसेस वगैरह चले। हाँ, मेरा जो मोटिव था वो बोलने का कि अगर एसटीईटी का ज्वाइनिंग पहले होता तो ज्यादा बेहतर होता। मैं केवल ज्वाइनिंग की बात कर रहा था, प्रोसेस तो पहले से ही शुरू है, प्रोसेस तो अभी एसटीटी का शुरू भी नहीं हुआ है। लेकिन मेरा मानना है, पर्सनल ओपिनियन है मेरा, कि एसटीटी की ज्वाइनिंग पहले होनी चाहिए। और ये क्यों होनी चाहिए इसका मैं एक्सप्लेनेशन भी आपको दे देता हूं। हो सकता है कि आप मेरी बातों से सहमत नहीं होंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको बता दूं कि क्या इसके पीछे लॉजिक है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि अभी जो प्राइमरी में जो मेधांक बना हुआ है, आप देख रहे हैं कि सब लोग टॉप किए हुए हैं, और आपको पता है पुराने सिस्टम से ही चल रहा है पूरी बाहरी प्रक्रिया। तो हो सकता है कि मान लीजिए कि जितनी सीटें हैं और जितने टॉप रैंकर हैं उन सब का हो जाए, लेकिन जो बिलो रैंकर है, जिनका परसेंटेज कम है, वो जरा सोचिए आप कि अगर आपका परसेंटेज कम है, आप मेधा सूची में बहुत पीछे में हैं, तो फिर आपका क्या होगा? क्या आप चाहिएगा कि हाँ भीड़ यहाँ पे बढ़ा रहे? क्योंकि आपको भी पता है कि अगर एसटीटी की बहाली पहले नहीं होगी, मैं नियुक्ति पत्र की केवल बात कर रहा था कि नियुक्ति पत्र स्टेट को पहले मिलना चाहिए। अगर एसटीटी वाले लोगों को नियुक्ति पत्र पहले नहीं मिलेगी तो वो लोग प्राइमरी में अगर उनकी नियुक्ति होगी तो वो छोड़ेंगे नहीं, सीधी सी बात है, और कोई भी नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए जो अगर प्राइमरी में सब लोग चले जाएंगे, जितने भी आपको बीएड वाले कैंडिडेट हैं जो एसटीटी पास हैं, तो ऑब्वियस है कि उनका जो सीट होगा वो दूसरे लोग को मिल जाता, जो नीचे के रैंक वाले होते उनको मिल जाता। लेकिन अगर सब लोग यहाँ ज्वाइन कर लेगा, और ये ऑब्वियस है कि जब हाई स्कूल में होगा तो वो लोग छोड़ के फिर हाई स्कूल में जाएंगे, तो नुकसान इससे किसका होगा? नुकसान इससे टॉप मेरिट वालों को नहीं होगा। टॉप मेरिट वाले तो चाह रहे हैं कि पहले हो प्राइमरी का, हम भी चाह रहे हैं पहले हो, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि जो लोअर मेरिट वाले हैं उनको नुकसान नहीं हो। और आप खुद से, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप खुद सोचिए कि अगर एसटीटी के नियुक्ति पत्र पहले नहीं मिलता है, ऐसे मिलेगा तो नहीं, ये भी तय है, क्योंकि आपने देख लिया कि प्रधान सचिव ने स्पष्ट कर दिया कल ही कि पहले छठा चरण होगा, और उसके बाद जो प्राइमरी की चल रही 94,000 वो भर्ती पूरी होगी, और उसके बाद ही मतलब जो है स्टेट का होगा। इसका मतलब मनसा शिक्षा विभाग का खुद समझ में आ रहा होगा आपको। वो चाह ही रहे हैं कि प्राइमरी में सब ज्वाइन करेगा, और फिर प्राइमरी के बाद छोड़ के फिर हाई स्कूल में सब भागेगा, और फिर उनके सीटें जो है वो कहने के लिए ढोल पीट लेंगे कि हमने 94,000 90,000 भर्ती कर लिया, और पता चलेगा कि 10,000 लड़के फिर से प्राइमरी छोड़ के हाई स्कूल में चले गए। ये मेरा मोटिव था कहने का। लेकिन जिसको लोग गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं कि आलोक जी नहीं चाहते हैं कि प्राइमरी की बहाली पहले हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं नहीं चाहता हूं कि प्राइमरी की बहाली पहले हो। लेकिन बस यही कहना था कि आप लोग इसको समझिए थोड़ा, इस कारण से मैंने बोला था। ऐसे प्राइमरी की बहाली और 30,600 जो है, 30,000 जो जितना था 30,600 उनकी ही बहाली पहले होगी, ये तय है। लेकिन लोगों की जो मनसा है, कुछ बात मैं बोलता हूं कमेंट को उसको गलत वे में प्रेजेंट करने का, इसलिए मैं सोचा कि थोड़ा सा आपको इस बारे में बता भी दूं, अभी आया था तो बस लास्टली मैं यही कहूंगा कि सब लोग अब बहाली की तैयारी में लग जाइए। बहाली के लिए जो प्रयास होना चाहिए वो हम लोग किया जाए। और अब मैं लास्ट बार ये बोल रहा हूं कि अब मैं कमेंट नहीं करने वाला हूं उस आदमी व्यक्ति पे, और क्योंकि कमेंट करके अपना टाइम वेस्ट करना है, मेरे पास खुद टाइम नहीं है। आपको पता है कि सुबह 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक मैं क्लास लेता हूं। अब टाइम मेरे पास है नहीं कि मैं उतना इन लोगों पे टाइम दे पाऊं, ऐसे ऐसे अनसोशल एलिमेंट्स पे टाइम देने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। तो लास्ट था ये वीडियो मेरा, चूंकि
वो बहुत सारी चीज़ों को बोला था। मैं सोचा कि थोड़ा उसको एक्सप्लेन कर दूं। थोड़ा बहुत लोग को माइंड में डाउट हो रहा था कि आलोक जी 17 में टीईटी पास किए हैं उसके रहमो करम पे। बहुत लोग मैसेज कर रहे थे हमको। हम बोले कि भैया 17 छोड़ दीजिए, मैं 12 से टीईटी पास करके बैठा हुआ हूँ, 17 तो बाद में हुआ था। और आलोक जी का ज्वाइनिंग भी हो रहा था। आलोक जी ज्वाइनिंग करने नहीं गए थे बिकॉज आलोक जी ऑलरेडी प्राइवेट कोचिंग में अच्छे पैकेज पे काम करते हैं, यही कारण है। चलिए ठीक है, सबों को शुभ रात्रि। हम लोग और भी प्रयासरत हैं, बहाली की दिशा में जो भी सकारात्मक कदम होगा हम लोग उठाएंगे, अपने स्तर से जो करना होगा हम लोग करेंगे। सबों को शुभ रात्रि।